इस वक्त हमारे साथ सिटी एसपी जोन साबिक चेयरमैन मोहम्मद सादिक मौजूद हैं। इनके साथ जो है नवनीत जो हैं चेयरपर्सन आबाद खान जी मौजूद हैं और डिप्टी चेयरमैन नीरज शर्मा जी मौजूद हैं। तो सर आप इनके बारे में आपने भी चार्ज दिया है तो थोड़ा बताएं। मैं सबसे पहले माशाल्लाह सुल्तानाबाद जी को एज अ चेयरमैन 2021 और 22 के लिए बनने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पूरे पुराने दिल्ली को लेके और पूरे सिटी एसपी जोन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल एक ऐतिहासिक साल होगा हमारे पूरे जोन के लिए। और जो भी मुद्दे मतलब मेरे कार्यकाल में रह गए हैं इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूँगा कि सुल्तानाबाद जी उनको आगे लेके चलेंगी और इसी तरह नीरज शर्मा से उम्मीद करता हूँ उन मुद्दों को लेके इंशाल्लाह आगे चलेंगे इंशाल्लाह। मैडम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये जो आप चेयरपर्सन बनी है आज, तो इस बारे में जिस तरह लोगों ने आपसे उम्मीद है, चेयरमैन साहब ने भी कहा कि जो मुद्दे रह गए वो आगे करने, तो आपको इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की शुक्रगुजार हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की शुक्रगुजार हूँ और गोपाल राय जी की शुक्रगुजार हूँ और शेख बहाद साहब की शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं उनकी टीम की एक मेंबर हूँ और खुर्रम इकबाल और आले इकबाल जी जिनकी सपोर्ट से मुझे आज ये ओहदा मिला है। मैं इस ओहदे का पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगी और जो भी काम रह गए हैं उनको बिल्कुल अपने दिल से सबका जनता के हित के लिए मैं काम करूंगी इंशाल्लाह। देखिए मैडम, यहाँ पे खान साहब भी मौजूद हैं। हम ये सुनते चले आए कि किसी कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ है। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस बारे में इनका क्या कहना है। सर आप सुनते तो ये आए हैं हमेशा जो आपने बताया है, लेकिन यहाँ ये खुद बहुत कैपेबल हैं इस सीट के लिए, इस काम के लिए। हाँ, आपको मालूम है जिस तरह इन्होंने सफाई कर्मचारी की हड़ताल के दौरान इन्होंने पूरी रात सर्दियों में, जनवरी की सर्दी में पूरी रात खड़े होकर सफाई का काम कराया। कस्तूरबा हॉस्पिटल में बहुत सारी लापरवाहियाँ, बदनिज़ामियाँ थी, उनको दुरुस्त करने में इन्होंने बहुत अहम रोल निभाया। अभी फिर दोबारा इस इशू को लेकर चल रही हैं। कस्तूरबा अस्पताल का हम पूरा निज़ाम बदलने की कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द पूरा निज़ाम बदल दिया जाए। इसके अलावा महिला पार्क इन्होंने जो इत्तेफाक से इनके जहन में आया, आज तक किसी के जहन में नहीं आया, इन्हें महिलाओं के लिए एक पार्क बनवा रही हैं, वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन वो महिला पार्क बना अभी तक शुरू नहीं हुआ और उधर वो एक क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक भी बना हुआ है, वो तो उजाड़ दिया वहाँ गैर जिम्मेदार लोगों ने। अब मैं नाम तो ले नहीं सकता उनका, लेकिन अभी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल कोशिश करेंगे। देखिए, इस वक्त हम सिटी एसपी जोन ऑफिस में कश्मीरी गेट पर मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली गेट के काउंसलर आले मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं। जिस तरह चेयरमैन के यहाँ पे आबाद खान जी आई हैं, उन्होंने इनको ये मुबारकबाद दे के हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनसे इनको क्या उम्मीदें हैं। देखिए, मुझे ही नहीं पूरे क्षेत्र को उम्मीद है, पूरी पार्टी को उम्मीद है कि पार्टी ने जो एक अहम जिम्मेदारी से इनको नवाजा है, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, पूरी पुरानी दिल्ली को यकीन है कि इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरेंगी और आवाम के मसाइल, गरीब के मसाइलों को इंशाल्लाह इनके ज़रिए हल किया जाएगा। ये शर्मा जी भी मौजूद हैं और जो उम्मीद जाहिर की है चेयरमैन साहब ने, तो इस बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। सर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस जिम्मेदारी के लिए अपनी पार्टी, अपने शीर्ष नेतृत्व हमारे माननीय केजरीवाल जी का, दुर्गेश भाई का, हमारे उप मुख्यमंत्री साहब मनीष जी का और तमाम मेरे जो वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी का एहसास मुझे है। जैसे कि मेरे सीनियर जो हमारे सादिक भाई हैं, इन्होंने मुझे बोला, मैंने जो इनके साथ काम करके जो तजुर्बा हासिल किया है और इस पार्टी ने मुझे सेवाओं के लिए यहाँ भेजा है और मैं एमसीडी का स्वाभिमान वापस लौटाने के लिए पुरजोर से काम करूंगा। जो इस फटे हाल इस एमसीडी के हो गए हैं, मैं अपने जोन में पूरी ताकत लगा दूंगा इन कर्मचारियों, इन सहयोगियों के स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने इलाके की बेहतरी के लिए मैं काम करूंगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने भी अभी बताया कि आप जो है बहुत ज़्यादा आपने जो मुद्दे उठाए और जाहिर है कि साल भर भी पूरा नहीं है, तो साल भर में आप इतने ऐसे कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे? जैसे कि कर्मचारियों की तनख्वाह का मुद्दा है और सबसे बड़ा कोरोना का है और जो पेंशन है और जो हर वक्त वहाँ पे जो हड़ताल होती रहती है, उस बारे में आप बताएं।
देखिए, वैसे तो कार्यकाल का जो समय है बहुत संक्षिप्त है और इस दौरान जो मेरे पास जिम्मेदारियां आएंगी, जो मेरे पास ग्रीवेंस आएंगी, उन पे तो काम करूंगा। लेकिन फिलहाल एमसीडी का जो एक मैंडेटरी वर्क है जिसे कहते हैं सैनिटेशन मेरा अहम मुद्दा रहेगा कि कम से कम मैं जिस जोन को रिप्रेजेंट करता हूँ, सिटी एसपी जोन, जो कि एक पुरानी दिल्ली के नाम से विख्यात है, ये हेरिटेज भी है और दिल्ली की शान और देश की शान भी है, तो मैं अपने इलाके की साफ सफाई और इसको सुंदर तरीके से व्यवस्थित करने में अपना पूरा जोर और ध्यान लगाना चाहूँगा। ये चेयरमैन साहब कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अपने नवनिर्वाचित डिप्टी चेयरमैन सिटी एसपी जोन के नीरज शर्मा जी से आपके माध्यम से एक कहना चाहूँगा कि जो एक हमने एक स्पेशल एरिया के लिए जो 2041 के मास्टर प्लान के लिए जो हमने तैयारी की है, आपके माध्यम से अपने डिप्टी चेयरमैन साहब से मैं एक इल्तिजा करता हूँ कि हमें उस काम को लेकर चलना है। एक स्पेशल एरिया के लिए पुरानी दिल्ली की जो भी काम है उसको हमें लेकर चलना है। देखिए, चेयरमैन साहब ने आपको पहले काम दे दिया, इस काम को आप कब तक? सर, मैं इनका सहयोगी हूँ, इनके मार्गदर्शन से ही मेरी बहुत सारी चीज़ें मुमकिन हुई हैं। मैं जो यहाँ पहुँचा हूँ तो चेयरमैन साहब जो दिशा निर्देश देंगे मुझे तो उस पर चलना ही है। और पुरानी दिल्ली हमारी पहचान है, हम यहीं से आए हैं, यहीं की लोगों की दुआओं से हम इस पद तक और इस गरिमा तक पहुँचे हैं। तो मैं इस पुरानी दिल्ली और अपने लोगों के लिए पूरी तरह से तन मन से पुरजोर। देखिए, अब यहाँ जो कुछ लोग मौजूद हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खामोशी से काम कर रहे हैं, कहते हैं ना खामोश तबीयत से, तो उनसे हमारे साथ नईम साहब मौजूद हैं। नईम भाई, आप नीरज जी के लिए दो बात कहना चाहेंगे? मैं पहले तो नीरज भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि डिप्टी चेयरमैन आपको बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल का मुबारकबाद देना चाहूँगा, या चेयरमैन सादिक भाई, इनकी मुबारकबाद देना चाहूँगा और सभी को जिनके सहयोग से ये बने। अंसारी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? अंसारी साहब तो यही कहेंगे जी कि जैसे आए हैं यूथ हैं और सुल्तानाबाद आज इसके साथ में काम करेंगे, मिलकर काम करें, शहर का विकास करें और इससे बेहतर और क्या करें। जिस तरह से आप जानते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो आज ये औरत यहाँ पर मौजूद हैं जो इनकी बीवी के नाम से जानी जाती हैं। मैं इनसे मैडम से जानना चाहता हूँ, मैडम आप ये बताइए आप इनको किस तरह से गाइड करती हैं और आज आपको इनके बारे में क्या कहना? पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गीतांजलि शर्मा है और इनके बारे में बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इन्होंने कभी भी कोई भी वीकेंड ऑफ नहीं लिया है, बहुत ही मेहनती हैं और ईमानदार हैं और इसी वजह से ये आज यहाँ पर है। अच्छा, ये बात तो आपने बिल्कुल सही है क्योंकि एज ए हस्बैंड आप इनको मानती हैं, लेकिन वाकई में वीकेंड नहीं लिया। और कौन कौन से ऐसे घर में भी ऐसा कुछ ये नहीं करते जो आपको कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपनी फैमिली को उन्होंने क्वालिटी टाइम हमेशा दिया है, अपने बच्चों को, बेटे को, बिटिया को। तो आपके पापा आज यहाँ जो इस सीट पर पहुँचे हैं नॉमिनेट काउंसलर होने के बाद, एक तो वो है कि काउंसलर जीता है और एक ये है कि नॉमिनेट पे उसके बाद इस सीट पे आए, तो आपको इस बारे में क्या कहना और क्या महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ एंड मेरे लिए तो बहुत बड़ा एग्जांपल है मेरे पापा जी, क्योंकि पहले दिन से उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि यू हैव कि मतलब बस ये जो भी दुनिया है, जो भी आप काम कर रहे हो दैट इज़ अ बैटल और लास्ट में बस आपको जीतनी है एंड यू हैव टू बी ऑब्वियसली टफ। तो मेरे लिए टफनेस का एक सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे पापा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फील्ड भी और सारी फील्ड ऐसी हैं जिसमें आपको टफ होना पड़ता है। और बहुत सारे मौके मेरी लाइफ में ऐसे भी थे जहाँ पे मुझको कुछ एक मोटिवेशन चाहिए थी, एक इंस्पिरेशन चाहिए थी कि वो टफनेस की मैं इंस्पिरेशन कहाँ से लूँ। सो ऑब्वियसली माय डैड वाज माय इंस्पिरेशन, सो आई एम रियली प्राउड। माधव शर्मा जी। आपका नाम? देवहूति। देखिए, ये इनकी बेटी है शर्मा जी की, ये इनके बारे में कुछ बताएंगे? आई फील वेरी लकी कि मेरे को ऐसे पापा मिले एंड स्ट्रॉन्ग इतने इन्होंने लाइक मेरे को बचपन से ही इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया है कि मेरे को कभी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आई जस्ट टेक पिक्चर हिम इन माय माइंड एंड बस उनके बारे में सोच के हर काम हो जाता है। मेरा नाम रजत शर्मा है और मैं नीरज शर्मा जी का छोटा भाई हूँ। आज भैया के इस हमारा बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ लोग काम करते हैं अपने लिए, बट मैंने अपने भाई को काम करते देखा है दूसरों के लिए। तो और कुछ लोग ये कहते हैं हमने 16 घंटे काम किया, 15 घंटे काम किया। नहीं, मैंने मतलब ये मेरे आदर्श भी हैं और फादर समान भी हैं। जी, मैं ऋतु शर्मा। हाँ जी, बड़े भैया हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं। मेरी जब से शादी हुई है मैंने यही देखा है, हमने उनसे यही सीखा है
कि परिवार को जोड़ के कैसे चला जाता है। तो बहुत अच्छे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं भगवान जी उनको फल दे रहे हैं, इसी तरह उनको फल मिलता रहे। गौरव शर्मा, ये मेरे जीजा जी हैं और मैं इनके साथ शुरू में एक अन्ना आंदोलन में इनके साथ जुड़ा था और मैंने जो अपनी लगन देखी इनकी, तो उससे मैं खुद इंस्पायर हो गया था कि बीइंग अ फैमिली मैन वो इतना इन्वॉल्व हो गए थे। तब से मैं आज तक देख ही जा रहा हूँ कि ये सामाजिक कार्यक्रम में पूरा अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हैं। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अपने वादे पे वो जो करते हैं उस पे वो निखरते हैं, भले थोड़ा लेट हो जाते हैं बट ये करते हैं। ये मैंने कई लोगों के माउथ ऑफ वर्ड मैंने कई लोगों से सुना है। मेरा नाम सांवली शर्मा है और मेरा भाई जो शुरू से जीवन की वो लड़ाई इसने लड़ी है और सबको एक प्रेरणा के रूप में हमारे को सब ये अपने आप को स्थापित करके इसने दिखाया है कि जीवन में अपना संघर्ष कैसे चलना है और कहाँ तक कैसे पहुँचना है और जो लक्ष्य है उसको कैसे पूरा करना है। ये मेरे भाई ने मुझे और हमारी पूरी फैमिली को ये चीज़ की सीख दी है। बढ़िया। मैं पवन शर्मा। बाकी नीरज जी के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो दुनिया के अंदर बल्कि हमारे सामने रह के एक ऐसा अचीवमेंट की है जो उनसे वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बाकी ये है कि इन्होंने अपनी पार्टी को और जो अपने आसपास के एरिया के जितने भी लोगों को एक साथ रह के इन लोगों ने आगे बढ़ाया है नीरज जी ने, और जो काम इन लोगों के लिए इन्होंने किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आज भी लोगों को मैं कई बार देखता हूँ, हमारा तो जाना कम ही होता है बट फिर भी जब जाते हैं तो लोग उनसे जिस तरीके से मिलते हैं और ये जिस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, दैट इज़ एक्सीलेंट। का नाम जी, मेरा नाम फातिमा हुसैन और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी मदर बनी है यहाँ की चेयरमैन और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि मम्मा ने जिस तरह से कस्तूरबा अस्पताल के लिए बहुत दिन और रात मेरे मदर फादर ने बहुत मिलकर के बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और बहुत लोगों के केसेस और दुआओं के साथ वो चेयरमैन बनी है और इसी तरह आगे वो काम करती रहेंगी। का नाम? मेरा नाम आलिमा आबाद खान। जैसे इन्होंने भी तुम्हारी बहन ने बताया कि रात भर दोनों बाहर रहते हैं तो आपको तो डर लगता होगा इनके पास बैठती हैं, तो लेकिन अब मेहनत का उसका फल भी मिला है, चेयरपर्सन बन गई हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे बहुत खुशी है और इनकी मेहनत है जो इनको ये पोजीशन मिली है, ये पोस्ट मिली है एंड आगे भी जैसे ये काम करती आई है ये और आगे ऐसे ही काम करती रहेंगी। और अभी महिला पार्क भी मेरी मदर ने लाइक बहुत मेहनत करके उसको खाली करवाया है। बहुत मुश्किल था वो, अपनी जान पे भी रिस्क लिया है उन्होंने क्योंकि वो इजी नहीं था उनके लिए उस एरिया को खाली करवाना, पूरा उसको बनाया है और अब वो जल्दी इनॉग्रेट होगा। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है उनकी माशाल्लाह तरक्की देखकर, उनकी मेहनत, उनकी लगन देखकर। रात दिन जो उन्होंने मेहनत की है और लोगों की सेवा की है वो सब मेरी निगाह में है और मैं बराबर में क्या उम्मीद करेंगे आगे? मुझे आगे बहुत उनसे उम्मीदें हैं कि बहुत लोगों को उनसे फ़ायदा होगा और ख़ासकर हमारे एरिया की गरीब जनता को। मेरा नाम मारूफ खान। इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत उम्मीद है, बहुत लगाव है, बहुत दिलचस्पी रखती हैं आम पब्लिक के साथ और बड़ा रुझान रखती हैं। रात दिन यही जिक्र करती हैं, पब्लिक की सेवा वगैरह करती रहती हैं। ये मेरा इनसे जब से इलेक्शन शुरू हुआ था 4.5 साल पहले, जब से ही मैं इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हूँ। इससे पहले इनके दिमाग के साथ में था। मैंने ये देखा है कि एक महिला जब शुरू हुआ मैंने इन्हें देखा, मैंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल हो पाएगा इनसे काम। बाकी जो हम इनके साथ साथ चलते चले गए, जो हम इनको बताते समझाते गए, ये फिर माशाल्लाह भी इतना आगे निकल गई कि अब हमें बताने समझाने की इन्हें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। और ऐसी महिला मैंने देखी नहीं है कि कस्तूरबा अस्पताल के अंदर कड़कती हुई ठंड के अंदर रात को 2 बजे 2:30 बजे मैं इनके साथ राउंड के ऊपर होता हूँ। और इस कड़कती हुई सर्दी के अंदर दिसंबर और जनवरी के अंदर जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी, उस दरमियान ये रात को 9 बजे के करीब आ जाती थी और सुबह 5:30 या 6 बजे से पहले इनका जानने का काम नहीं था। और कड़कती हुई सर्दी के अंदर इस साल देखिए, यहाँ जो हम डिप्टी चेयरमैन साहब के पास मौजूद हैं,
हर आदमी ने एक ही बात कही, चाहे अपने हों चाहे उनके सहयोगी हों, उन्होंने इन पे उम्मीद जाहिर की है और नीरज जी ने भी इस बात को कहा है कि मैं इनकी उम्मीद पर खरा साबित होकर दिखाऊंगा। जिस तरह से मैंने पिछले 4 साल में मेहनत की और सुनने में सबसे ज़्यादा सवाल इन्होंने उठाए, हालांकि इस वक्त टाइम कम है, लेकिन ये इस बात को अपने के साबित करके दिखाएंगे। दिल्ली से एम रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।